एक गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन कितना भी प्रयास कर ले उसके पास धन टिकता ही नहीं था। जैसे ही उसे कुछ पैसे मिलते, कोई न कोई समस्या आ जाती और सारा पैसा खत्म हो जाता। वह बहुत निराश और परेशान रहने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सुझाव दिया, बुद्ध भगवान पास के वन में ठहरे हुए हैं। वे संसार के सबसे ज्ञानी पुरुष हैं। अगर कोई तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है तो वे ही हैं। विक्रम को यह सुनकर आशा की किरण दिखाई दी और वह बुद्ध की शरण में जाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम बुद्ध के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भंते, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास धन कभी नहीं टिकता। मैं गरीब ही बना रहता हूं। कृपया मुझे बताइए, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे आना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। विक्रम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह धैर्य रखकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बुद्ध ने विक्रम को एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में पानी भरो, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एक भी बूंद पानी न गिरे। विक्रम बड़े ध्यान से पानी भरने लगा, लेकिन जैसे ही वह घड़े को उठाता, पानी छलक जाता। वह बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन पानी गिरता ही रहा। अंत में वह निराश होकर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भंते, यह संभव नहीं है। मैं कितना भी ध्यान से भरूं, पानी गिर ही जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब घड़ा टूटा हो तो उसमें पानी कभी नहीं टिक सकता। इसी तरह जब व्यक्ति का मन अस्थिर हो, उसका व्यवहार अनुशासनहीन हो, तो धन उसके पास नहीं टिक सकता। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, भंते, तो इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने विक्रम को पास बैठने का संकेत दिया और कहा, धन सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं आता, यह मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर मन लालच, भय, आलस्य और गलत आदतों से भरा हो, तो कितना भी धन आए वह टिकेगा नहीं। विक्रम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, भंते, यह सच है। जब भी मेरे पास धन आता है, मैं उसे व्यर्थ खर्च कर देता हूं, कभी विलासिता में, कभी दिखावे में। और जब धन चला जाता है, तब मैं दुखी हो जाता हूं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जैसे टूटा घड़ा पानी नहीं रोक सकता, एक असंयमित व्यक्ति धन नहीं रोक सकता। फिर बुद्ध ने विक्रम को पास के खेत में ले जाकर दिखाया, देखो, यह किसान अपने बीजों को कैसे सावधानी से चुनता है। वह उन्हें बेकार नहीं फेंकता, बल्कि उपजाऊ मिट्टी में बोता है। इसी तरह धन भी सही जगह पर लगाया जाए तो बढ़ता है, लेकिन अगर इसे गलत आदतों में गवा दिया जाए तो यह नष्ट हो जाता है। विक्रम को यह सुनकर पहली बार एहसास हुआ कि वह धन को सोच समझकर नहीं रखता था, बल्कि बिना सोचे समझे खर्च कर देता था। बुद्ध विक्रम को समुद्र के किनारे ले गए और बोले, ध्यान से देखो, यह समुद्र कितना विशाल है, लेकिन फिर भी यह अपनी लहरों को नियंत्रित रखता है। इसी तरह अगर तुम अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करोगे, तो तुम्हारा धन भी लहरों की तरह बह जाएगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं समझ गया कि मुझे धन को बुद्धिमानी से खर्च करना होगा और अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन केवल धन को संचित करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर व्यक्ति लोभी हो जाए और धन को सिर्फ इकट्ठा करने की चिंता में जीवन बिताए, तो वह सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। विक्रम चौंका और पूछा, तो फिर भंते, सच्चा धन क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा धन है संतोष।
जब व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाता है, तभी उसे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि आती है। विक्रम ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता था। मैं इसे अनुशासनहीन तरीके से खर्च करता था और मेरे मन में लोभ तथा भय भी था। लेकिन अब मैं अपने मन को शांत रखूंगा, धन का सदुपयोग करूंगा और आवश्यकता से अधिक धन का लोभ नहीं करूंगा। बुद्ध ने संतोष से कहा, अगर तुम इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारे पास धन भी आएगा और शांति भी। लेकिन याद रखना, धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। विक्रम के जीवन में यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। उसने धन को बुद्धिमानी से संचय करना सीखा और धीरे धीरे वह पहले से अधिक सफल और सुखी हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, अनुशासनहीनता से धन नहीं टिकता। यदि हम बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे तो वह ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहेगा। मन की दशा हमारे धन पर प्रभाव डालती है। यदि हमारा मन अस्थिर, लोभी या भयभीत रहेगा तो हम धन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। धन का सही उपयोग करना आवश्यक है। जैसे किसान बीजों को उपजाऊ मिट्टी में बोता है, वैसे ही धन को सही जगह निवेश करना जरूरी है। संतोष सबसे बड़ा धन है। केवल धन संचय करने से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष और बुद्धिमत्ता से खर्च करने से ही सच्ची समृद्धि आती है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन जीने का एक माध्यम है, लेकिन इसका लालच करने से जीवन में शांति और सुख समाप्त हो सकते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम धन और मानसिक शांति दोनों को प्राप्त कर सकते हैं।